राजधानी दिल्ली में बुधवार शाम को ही रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने खानपुर गांव के निवासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यहां पर वर्षों से सीवर के ओवरफ्लो होने की समस्या बनी हुई थी, लेकिन बुधवार शाम बारिश के बाद यहां के सीवर उफान पर आ गए हैं। गलियों में 4 से 5 फीट पानी जमा हो गया है, जिसके कारण आसपास के लोगों के घरों और बेसमेंट में भी जबरदस्त पानी भर गया है। यहाँ की निगम पार्षद और स्थानीय लोगों ने इस समस्या का जिम्मेदार स्थानीय विधायक को बताया। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कभी भी निरंतर रूप से सीवर की साफ सफाई नहीं होती। कई बार सीवर की समस्या को लेकर उनसे शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उस समस्या का कोई भी समाधान और कोई हल नहीं निकल रहा और लोग नरकीय जिंदगी जीने को मजबूर हैं। स्थानीय निगम पार्षद ममता यादव ने कहा कि विधायक की लापरवाही के चलते यहाँ भी राजेंद्र नगर की तरह एक बड़ा हादसा हो सकता है। सीवर का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। कई मकानों में पानी घुसने के बाद वहां की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। कभी भी कोई भी बिल्डिंग जो है गिर भी सकती है। इस तरीके का हादसा हो सकता है और यहाँ पर समस्या का समाधान स्थानीय विधायक के द्वारा नहीं कराया जा रहा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से खानपुर के लोग जो है इन दिनों परेशान हैं। जो सीवर का गंदा पानी जो है वो सड़कों से भरता हुआ अब लोगों के घरों में और बेसमेंट में भी जा रहा है। अब देखना होगा कि स्थानीय विधायक इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, क्या इसकी साफ सफाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये देखना होगा। लेकिन खानपुर के लोग जो है इस समय नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। जगह जगह पर इसी तरीके से सीवर का गंदा पानी जो है वो ओवरफ्लो होकर बहता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, ये बहुत ही जो राजेंद्र नगर में हुआ वो बहुत ही दुखदाई था, क्योंकि 3 बच्चे जो यहाँ पे भविष्य बनाने आए थे, उनके माँ बाप ने कभी नहीं सोचा होगा था कि जो बच्चों को वो भेज रहे हैं शायद वो दोबारा ना देख पाए। तो उसके लिए तो मुझे बहुत शौक है, जिसे कहते हैं हृदय की गहराइयों से उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। ये हादसा नहीं होता अगर हमारी दिल्ली की सरकार है, जो केजरीवाल है, जिसको सीट का मुँह है, अगर वो सही समय पे सीवरों की सफाई, नालों की सफाई करवा देती तो मुझे नहीं लगता कि जो 3 बच्चों की जान गई है वो जाती। और यही हाल देखिए खानपुर वार्ड का है। अभी भी इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी वो लोग नहीं उठ रहे हैं, उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं कि देश की जनता किस नर्क में रह रही है। रहने की तो बात देखिए, राजेंद्र नगर में 3 जो हमारा भविष्य है वो, जिसे कहते हैं, उनकी लापरवाही के बदी चढ़ गया है। इस सीवर का पानी पूरा बेसमेंट में जा रहा है, लेबोरेटरी है, वहाँ पर ब्लड टेस्ट होते हैं, वो डॉक्टर साहब परेशान हैं। आप लोगों ने मोटर लगा के पानी निकलवा रहे हैं। देखिए, हमारे पास तो वो समस्या लेकर आए, जो भी हम संभव कर सकते थे वो कर सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड में भी हमने उनकी कंप्लेंट की हुई है ये कि सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, लेकिन वो कर्मचारी भी क्या करें, ऑफिसर्स भी क्या करें, जो यहाँ के विधायक हैं उनको काम करने देते ही नहीं है। उनकी कार्यशैली ऐसी है कि पहले हमारे पास आओ, वहाँ पे हाजिरी लगाओ, उसके बाद भी काम करेंगे नहीं करेंगे वो उनके मन के मुताबिक होता है। मुझे बड़ी शर्म आती है कि हम अपने आप को दिल्ली वासी कहें। ऐसा हाल तो किसी दूर दराज के गांव में भी हाल नहीं होता होगा। जो दिल्ली, जो देश की राजधानी है, हम कहते हैं कि भाई हम एक विकसित भारत के नागरिक हैं। आप देखिए दिल्ली के अंदर ये हाल है तो हम कैसे कहें कि हम विकसित भारत, ऐसे विकसित होंगे हम। अभी मेरे पास, मेरे ऑफिस में ही एक यहीं के लोग पानी की शिकायत लेके आए कि जैसा ये पानी बह रहा है, ये लोगों के पानी, पीने के पानी में भी मिक्स होकर आ रहा है। ये मुझे दिखा रहे थे कि ऐसा पानी आ रहा है उनके घर में। अब बताइए कैसे वो पानी पिएंगे, कैसे रहेंगे, बड़ा मुश्किल हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है अगर इस पर ध्यान दिया नहीं गया जल्दी तो ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो बनी हुई है ना, ये नीचे गिर जाएंगी, क्योंकि इनके धीरे धीरे इनकी नींव में पानी जा रहा होगा। अब पानी जाएगा, निकलेगा नहीं, पानी यहीं रहेगा, तो ये बिल्डिंग कभी भी कोलैप्स हो सकती है और कोई बहुत बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता है। अभी एक जगह आपको मैं ले चलता हूँ खानपुर गाँव के अंदर, जहाँ सीवर के कारण, सीवर की सफाई ना हो रही कारण वहाँ की फर्श बैठ चुकी है और कभी भी वो बिल्डिंग क्या नाम गिर सकती है और लोग मजबूर हैं। मुझे तो शर्म आती है कि भाई केजरीवाल ना तो इस्तीफ़ा दे रहे हैं और यहाँ के विधायक कुछ काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप काम नहीं कर सकते तो आप इस्तीफ़ा दे दो कि हमसे नहीं संभाला जा रहा है काम। आपके वार्ड में कितने घरों में घुसा है ये पानी? ये लगभग हमारे यहाँ पूरे क्षेत्र में है। आप कृष्णा पार्क चले जाइए, राजू पार्क चले जाइए। राजू पार्क में अभी आपकी टीम पूरी गई हुई थी, वहाँ पे गुरुद्वारे के सामने आपने देखा होगा सीवर का ढक्कन नीचे गिर गया है। वहाँ के लोग बड़े परेशान हैं। 15-20 दिन हो गए उनको शिकायत करते करते। वहाँ भी कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग उसके अंदर, सीवर के अंदर गिर सकता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इन्होंने सारा पैसा जो है अपना एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया है, अपने काम पे तो उन्होंने किया। अगर काम पे किया होता, इस
आप सीवर का हाल देखो, नाले का हाल देखो, आप पानी की स्थिति देखो, रोड की स्थिति देखो। अगर वो पैसा डेवलपमेंट में खर्च होता तो आज स्थिति कुछ और होती, दिल्ली हमारी कुछ और होती, हमारा अम्बेडकर नगर विधानसभा कुछ और होता। लेकिन इन्होंने सारा पैसा जो किया है खर्च, वो केवल और केवल अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए और अपने घर बनाने के लिए, अपने बंगला बनाने के लिए। आपने देखा हो केजरीवाल ने कितना बड़ा बंगला बनाया है। ऐसे ही अजय दत्त ने पहले कहाँ दक्षिणपुरी में रहते थे, अब वो साकेत कोठी में रहते हैं। तो ये सारा पैसा इन्होंने अपने ऊपर खर्च किया, जनता के ऊपर कोई काम नहीं किया इन्होंने। मैं ये कहूँगा कोई सुनवाई नहीं होती है यहाँ पे। पहले भी सीवर ब्लॉकिंग हुए थे तो किसी ने गौर नहीं किया है। अपने पैसे से खुद ने यहाँ पे पैसे 5,000 रुपये खर्च करके हमने खुद ने साफ़ करवाए ये सीवर। और अभी तक ना तो कभी इसमें सीवर गिरे हैं, ना ही सड़क गिरी है। 10 साल हो गए अजय दत्त जी को, और आज तक इसमें आके कभी देखा नहीं है। और अब ये परेशानी ये है, ये पानी है जो यहाँ से वहाँ तक का ये सीवर, अब हमारी पाइपलाइन है जो उसमें गंदा पानी मिक्स होके आ रहा है, जो इसमें काफ़ी घर है जो परेशान है, गंदे पानी पीने के लिए मजबूर है। यही पानी? हाँ जी, लैब है यहाँ पे, बड़ी लैब है, उसमें भी गंदा पानी जा रहा है। और थोड़ी बारिश ज़्यादा आ जाएगी तो उसमें घुटने तक पानी भर जाता है। वो खुद काफ़ी परेशान है वो।